एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर या स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर जिसने सितंबर के बाद लगभग लॉस ही खाया हो और उसके बाद पोर्टफोलियो हमेशा लगभग डाउन ही रहा है। आज अगर हम बात करें तो सभी लोग कहेंगे कि साहब पोर्टफोलियो जो लगभग 20 से 25% हुआ करता था या 15% हुआ करता था, ऑलमोस्ट लगभग हाफ हो चुका है। और काफी लोग जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया है 2024 में, उनसे तो बात ही मत करना, क्योंकि पोर्टफोलियो के नाम पे केवल लाल मिर्ची पोर्टफोलियो में दिख रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए हर वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आने वाले वीक मतलब कल से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट या तो मार्केट को ऊपर करेंगे या तो मार्केट को गिराएंगे। तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस समय कौन से ईटीएफ में निवेश करने के लिए बेहतरीन मौका है, प्लस आपके बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हमने लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो जहां से एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी हो सकती है अपसाइड के, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आने वाला जो कल से स्टार्ट होना, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट मैंने नोट करके रखा है। सबसे पहले बात करेंगे, जी हां, 2 इंपॉर्टेंट लोग जिसके बारे में लगातार मैंने वीडियो बना दी है और दोनों का यही कहना है कि देखो आने वाले समय में मार्केट में गिरावट बहुत बुरी तरह होने वाली है, तो कमर कस लो। और हो सकता है, उन दोनों ने यही कहा है। मॉर्गन साहब की बात अगर हम अलग रखें, क्योंकि मॉर्गन साहब ने कहा है कि देखो मार्केट तो अच्छा खासा अपसाइड होगा, मोर देन 1 लाख टच करेगा आने वाले नवंबर दिसंबर तक, उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी है। यही वही मॉर्गन साहब है जिन्होंने कहा था कि 2008 के बाद मार्केट में तेजी आएगी, मार्केट में तेजी आई। ये वही मॉर्गन साहब इन्होंने कहा था कि 2020 के बाद मार्केट में 65% तक तेजी आपको देखने को मिलेगी, जो एक्चुअली में लगभग 55-60 के बीच में हुई थी। तो उन्होंने 1 लाख कहा है सेंसेक्स को लेके। अब जो लोग शॉर्ट इन्वेस्टर हैं वो यहां से प्लान कर सकते हैं कि देखो मुझे क्या करना चाहिए, बाकी समझदार आप ही हो। लेकिन उसके अगेंस्ट में मार्क फोवर, जिनको डॉक्टर बूम कहा जाता है, एंड रॉबर्ट कियोसाकी, सबकी इसके बारे में पता है, इनका स्टेटमेंट काफी नेगेटिव है। उन्होंने देखो फरवरी को लेके कहा था कि सबसे बड़ी त्रासदी आने वाली है जहां मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा। फिलहाल वो हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि देखो आने वाले समय में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये स्टेटमेंट मार्केट को लगातार इंपैक्ट करेगा। कल से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि छोटे इन्वेस्टर छोटे सी भी गिरावट में लगातार अपना पोर्टफोलियो कम करेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बेच देंगे और म्यूचुअल फंड से अपनी दूरी कम से कम बढ़ा लेंगे। तो ये इनके साथ होगा। मैंने क्या कहा, शॉर्ट इन्वेस्टर भाग जाएंगे ये देख के, क्योंकि ये स्टेटमेंट लगातार अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये हमने कवर कर लिया। तो देखो मैं लगातार ना यहां पॉजिटिव निगेटिव भी लिखता जाऊंगा कि कौन सी खबर में इंपैक्ट मार्केट पॉजिटिव करेगा। देखो इस खबर से मार्केट निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। अगला, एफएमसी की मीटिंग होने वाली है। आपको पता है कि फेडरल रिजर्व की जब भी मीटिंग होती है और पावेल साहब का जब भी कुछ बयान होता है तो यहां अमेरिकन बाजार में तेजी या मंदी देखने को मिलती है। तो फिलहाल इन्फ्लेशन का डेटा आया है, यूएसए का इन्फ्लेशन का डेटा ठीक ठाक है। तो यहां उम्मीद लग रही कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है। तो इन चीजों को लेकर रेट कट जब नहीं होगा तो बाजार ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। तो यह खबर मैं ओवरऑल मैं इसको निगेटिव लेके चल रहा हूं। 18-19 के बीच में खबर आ जाएगी। अगला है सर टी फॉर ट्रम्प, टी फॉर टैरिफ। सबको लगातार पता है कि इनका लगातार कोई स्टेटमेंट ना बाजार को हमेशा निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। और खासकर तो ये ना कि केवल विश्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि देखो इकोनॉमी की कब्र खुद खोद रहे हैं। मतलब अपनी इकोनॉमी की अगर बात किया जाए, 200% टैरिफ लगा दिया है कनाडा को लेके कि भाई साहब आप हम पे लगा रहे हो, आप हमारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हो तो हम भी आप पे लगाएंगे। तो 200 लगा दिया है, इसका इंपैक्ट मार्केट में रहेगा। और यही अनसर्टेनिटी एक ऐसा सेक्टर है, उस सेक्टर को बढ़ावा देगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो उस सेक्टर में आप अगर पैसा लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रम्प साहब की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं इसको भी निगेटिव इंपैक्ट लेके चल रहा हूं। तो हमारी पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी, तीनों निगेटिव है। अब रशिया यूक्रेन के बारे में बात किया जाए तो अच्छी बात है कि रशिया यूक्रेन का वॉर फिलहाल के लिए भी रुक गया है। और देखा जाए तो 1 महीने का यहां थोड़ा सा विराम दिया गया है कि देखो हो सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ और हलचल ना हो। तो यह मार्केट के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आई है। अब देखो जब ओवरऑल अपन चेक करेंगे ना तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या हो सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट है, देखो क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना लगभग ठीक ठाक है। अगर आप बात करोगे क्रूड ऑयल को लेके तो चार्ट आपके सामने है।
70.58 पे है और हम चाहते हैं कि क्रूड ऑयल लगभग मान के चलो 65, 70, 72, 73 के आसपास रहे। इसका बढ़ना थोड़ा सा ना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल रहता है ये, और रॉ मटेरियल अगर ये है तो डेफिनेटली ना आने वाले समय में देखा जाए तो इसी से पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब होता है। आयात निर्यात के बारे में बात करोगे, नॉर्मल खाने पीने चीजों को लेके भी, और खासकर फार्मा सेक्टर, रबर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, सबके लिए रॉ मटेरियल होता है। तो अगर ये 75-80 क्रॉस हो जाता है तो अगेन मान लो भाई साहब अगेन मार्केट में गिरावट आएगी। तो इन चीजों को लेके फिलहाल ये पॉजिटिव खबर है, ये पॉजिटिव खबर है। अगला जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होने वाली है और जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हम सबसे कहा है कि मे बी जीएसटी यहां रेट काफी कम हो सकता है, तो इसमें इन चीजों को लेके लगातार बात चल रही है जो इंटरनल रिसोर्सेज से पता चला है। तो ये चीजों को लेके टैक्सेस भी कम हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉजिटिव खबर है। ठीक है, अगली बात करते हैं। जी हां, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर इन्फ्लेशन का डेटा चेक किया जाए तो लगभग इन्फ्लेशन का डेटा अपना ठीक ठाक आया है। तो मे भी आने वाले हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आरबीआई की जब भी मीटिंग हो वहां रेट कट को लेके बात हो सकती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनल सोर्सेस से तो यहां रेट कट को लेके लगातार बात चल रही है। अगेन एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अगला है सर एफआईआईएस की बात करें तो एफआईआईएस की सेलिंग थोड़ी सी कम हो गई है। इफ यू कंपेयर द फाइव सेलिंग लास्ट 1 वीक थोड़ी सी कम हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है सर, हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट। तो ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिव पॉइंट है फिलहाल आने वाले कल की वीक को देखा जाए तो। लेकिन यस, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर सर जो मार्केट को कभी भी बदल सकते हैं। जी हां, आपने सही पहचाना, वो है ट्रंप। क्योंकि Q4 के रिजल्ट अभी हमारे आए नहीं है जिसको लेके हम ऑलरेडी हमारा मार्केट खराब हो। तो एक इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी वो है ट्रंप साहब, और उनको लेके लगातार मार्केट रिएक्ट करता रहेगा। फिलहाल अगर बात किया जाए यूएस का मार्केट तो यूएस का मार्केट ठीक ठाक रहा है अगर कल की कंपेयर किया देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव खबर हो सकती है। लेकिन अगर उनका स्टेटमेंट भाई साहब मार्केट को कुछ भी कर किया सकता है, तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनती है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जी हां, मैं जो बात कर रहा था ना कॉमोडिटी, वो है गोल्ड। अब गोल्ड में आप जब निवेश कर रहे हो, आप किसी का क्वेश्चन भी आया तो उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आप गोल्ड में निवेश कर रहे हो ना सर, गोल्ड ईटीएफ को थोड़ा सा प्रायोरिटी लेके चल सकते हो। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ देखो ऑलरेडी अच्छा खासा पीक पे है, तो मैं नहीं कहूंगा कि टारगेट नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ का टारगेट दो। सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में लड़ाई वगैरह होता है या कुछ भी रिसेशन आता है, अमेरिका की बात करें, गोल्ड का प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो देखो ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे, डिजिटल गोल्ड की बात करेंगे, वहां थोड़ा सा टैक्सेस वगैरह ज्यादा है, मेकिंग चार्जेस वगैरह है। तो गोल्ड ईटीएफ में आप प्लान कर सकते हो, चाहे आप 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से निवेश कर सकते हो। ठीक है, चलो आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर मैंने 50 लाख लमसम किया है, मैं हाई रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, 50 लाख लमसम कर दिया है भाई साहब। आज मेरा पोर्टफोलियो 8 लाख नेगेटिव है, पर मेरा टारगेट 10 साल का। बहुत अच्छी बात है संदेश भाई कि आपका टारगेट 10 साल का है, क्योंकि 2 साल का अगर टारगेट रहता तो मेरे बड़ी चिंता की बात हो जाती, इतना छोटा टारगेट कैसे। लेकिन अच्छी बात है, फ्लेक्सी कैप में 10 लाख रखा है, इडेलवेसिस मिड कैप में 10 लाख, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। आपके फंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पहले मुझे भेजे होते और भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपका बना देता। फिलहाल लेकिन ठीक है, 10 साल के बाद 2 करोड़ का है, अचीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत आप स्टेप अप करते रहो और फिलहाल इन सबको रोक के रखना। फंड आपके ठीक है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप चाहो तो एसडब्ल्यूपी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सर, मेरी बेटी हुई है सर, उसके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपका ही क्वेश्चन को लेकर बात किया था। बेटी के नाम पे गोल्ड ईटीएफ 100 रुपए से, 50 रुपए से, 150 रुपए, 200 रुपए डायरेक्ट डीमेट अकाउंट पे जाना। निपॉन गोल्ड का ईटीएफ है, टाटा का है, बहुत सारे हैं, अलग अलग एएमसी अपना गोल्ड ईटीएफ लेके आए, वहां आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और रिटर्न बिल्कुल भी सिमिलर मिलता है जो गोल्ड का प्राइस होता है। तो चिंता की बात नहीं, इनफैक्ट यहां कोई मेकिंग चार्जेस नहीं रहता, जीएसटी चार्जेस नहीं रहता, आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश करो, 100, 200, 500, 1000, जो भी आपका ठीक लगे। अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा, एडवाइस सजेशन अप्रिशिएटेड। आईसीसी पोटेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट को 2100, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2100, मोतीलाल का मिड कैप, निपॉन बढ़िया परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निर्मल जी कंटिन्यू करते रहो, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं, बढ़िया आपने किया है। अगला क्वेश्चन है, 3 लाख रुपीस है, 1 साल के लिए निवेश करना है। देखो 1 लाख निवेश करना, 3 लाख करना है 1 साल के लिए, तो मैं 1 साल के लिए तो कहीं नहीं बोलूंगा निवेश करने का, जिस हिसाब से मार्केट कहानी चल रही है। चाहो तो आप ना देखो
एफडी में आजकल तो मैंने वीडियो बनाया है कि एफडी में आपको जहां एक निश्चित रिटर्न मिलता है वो कर दो, क्योंकि आपका टारगेट 1 साल है। कोई लिक्विड फंड में कर दो जहां से 6-7% मिलते हैं, लेकिन 1 साल के लिए ना अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है मार्केट में, पता नहीं कि कब मार्केट उठेगा कब नीचे गिरेगा, और हो सकता है आपका गोल 1 साल का हो। मैं मना करूंगा 1 साल के निवेश करने के लिए। बाकी देखो, जिनको स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग देखो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडिया से मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूं, सबको पता है। आई गॉट द ARN नंबर मुझे मिला है, तो म्यूचुअल फंड को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुल के बता सकता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन स्टॉक के लिए डायरेक्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकता। उसके लिए हमारा ये प्राइम प्रीमियम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है मेरा। अगर एक ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, लमसम, ETF पोर्टफोलियो, पर्सनल असिस्टेंस, बेस्ट स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म, बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ऑप्शंस, फ्यूचर्स में नहीं दे रहा हूं अभी फिलहाल, तो ये सब कुछ मिलेगा। और सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने ना ये 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है होली ऑफर। तो आज जितने लोग एनरोलमेंट करवाओगे करवा लेना, क्योंकि ये ऑफर नेक्स्ट होली तक नहीं मिलने वाला है। केवल स्टॉक का चाहिए तो उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वहां मैं लोगों को लगातार गाइड करता हूं कि देखो, क्योंकि मेहनत भी कर रहे हैं ना यार, टीम है, 2-3 लोग को हमने बैठाया है और लगातार फंडामेंटल पे बात करते हैं। और आज इस ग्रुप पे हम लोग अच्छे खासे ऐसे स्टॉक की डिटेल हम देने वाले हैं रात को 11 बजे तक, जिस स्टॉक में अच्छी खासी पोटेंशियल बनने वाली है। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ज्वाइन कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने ये चीज बता दिया आप अगेन। सो देखते हैं कल का मार्केट कैसा होता है। हालांकि इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर पॉइंट ये बता रहा है कि कल के मार्केट में पॉजिटिव साइड कुछ और है, लेकिन जो सेंटिमेंटल नेगेटिव खबर चल रही है उसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बन सकती है, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि SIP बंद नहीं करना है, बार बार मैं कहता हूं, कंटिन्यू करते जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।